एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ यूनिट। हम 5 कर रहे हैं एंड जिसमें एक्सरसाइज 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मास। तो ये यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 22 केजी में दिया हुआ है, तो हमने ग्राम में करना है। तो हमें पता है कि 1 केजी इक्वल होता है 100 ग्राम। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 1 केजी 100 ग्राम की इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को 22 को 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 आ जाएगा। तो ये हमारा केजी से ग्राम में क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केजी और ग्राम में दिया हुआ और हमने ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो केजी वाला पार्ट है उसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें ये ग्राम वाला पार्ट जो है वो प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास 10,000 हो जाएगा। इसमें अब हमने 20 प्लस करना है। ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया। तो यहाँ पे 10,020 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट है 5 केजी 850 ग्राम है। इसको भी हमने ग्राम में करना है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल है। फिर उसमें 850 जो है वो ग्राम प्लस कर देंगे, तो 5000 ग्राम आ जाएगा प्लस 850 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ 5850 ग्राम में ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4.5 केजी इंटू ग्राम, तो ये केजी से ग्राम में जाना है। तो 4.5 को हमने करना है मल्टीप्लाई 1000 से। तो हम करेंगे 1000 से 30, तो मीन्स 0.3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 और ये 3, 2 डिजिट्स कम है, 2 जीरो खुद से लगा लेंगे। नहीं तो आप इसको वर्टिकली लिख के ऊपर नीचे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद है। इसमें जल्दी आंसर आ जाता है। आपकी चॉइस है, जिससे मर्जी आप चाहें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20.5 केजी 1000 ग्राम इंटू ग्राम, तो अब हमने इसको भी करना है। तो हम 20.5 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, प्लस उसमें 100 ग्राम कर लेंगे। तो ये हम करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो 0.3 डिजिट्स आगे चला जाएगा। ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट, 1 डिजिट तो 5 है, 2 डिजिट्स कम है, 2 जीरो लग जाएंगे, ये आ जाएगा। और फिर अब हमने इसमें प्लस 100 ग्राम कर देना। ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जब 100 करेंगे तो 20,600 ग्राम आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 75 ग्राम केजी और 680 ग्राम है। तो 75 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें 680 ग्राम प्लस कर लेंगे, तो 75,000 आ जाएगा और उसमें 680 ग्राम आ जाएगा। तो 75 और 680 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ग्राम में दिया हुआ और हमने केजी जाना है। तो जब हम केजी से ग्राम में जा रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हमने ग्राम से केजी में जाना है तो हमने डिवीजन करनी है। किससे करनी है? 1000 से करनी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हमने 1500 को 1000 से डिवाइड करना है, इस तरह से लिख लेंगे और नीचे 1000 लिखेंगे। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पे 1.5 आ जाएगा हमारे पास इसको डिवाइड करके। तो इसको हम लिखेंगे, 0 0 भी आगे लगेगा लेकिन 0 काट देंगे, 15 केजी हम इसका आंसर दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने 20 केजी 200 ग्राम को केजी में करने को कहा है। ये 20 केजी तो ऑलरेडी है, अब 200 ग्राम को हमने करना है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे अब 200 को ऐसे लिखेंगे, 1000 नीचे लिखेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और 1 की जगह पॉइंट। तो हमारे पास आ जाएगा 0.200 और प्लस 20 केजी, और इसको हम लिख सकते हैं 20 और प्लस ये भी केजी में अब कन्वर्ट हो गया ना, तो 0.2 केजी यहाँ पे। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.2 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 850 ग्राम है, अब ग्राम है तो केजी में जाना है। तो इसको भी हमने क्या करना है कि 850 को डिवाइड कर देना है 1000 से। तो 850 इस तरह लिखेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये, तो 0.850 आएगा ना।
तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया और उसको हम 85.85 केजी और यहाँ पे आगे ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ये इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 25 ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो हमने क्या करना है, 25 को हमने डिवाइड कर देना है 1000 से। सेम वैसे ही करना है, तो हम 25 लिखेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे। ये इसके साथ ये इसके साथ, इस ज़ीरो के लिए ऊपर डिजिट नहीं है तो ये ज़ीरो ही ऊपर चला जाएगा और 1.025 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब मैंने कैसे किया है कि ये ज़ीरो इसको दे दिया, ये ज़ीरो इसको दे दिया, जैसे पीछे हम कर रहे थे, लेकिन अब आगे इस ज़ीरो के लिए डिजिट नहीं है तो ये ज़ीरो ही ऊपर चला जाता है। ठीक हो गया, और वो 1 की जगह पॉइंट आ गया, तो ये इसका आंसर कन्वर्ट हो गया है किस में, केजी में। सॉरी, यहाँ पे केजी लिख देते हैं। अब 35 ग्राम इंटू किलोग्राम। 35 ग्राम, इसको हम क्या करेंगे, 35 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और इस 3 के लिए ज़ीरो नहीं बचा तो बीच में पॉइंट लग जाएगा, 3 साइड पे हो जाएगा और 5 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 केजी, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने ग्राम से किलोग्राम में लेके जाना है, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पॉइंट बीच में लगेगा तो 95.500 आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 95.5 केजी। लास्ट पे 2 ज़ीरो हो तो वो कट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें। शुएब परचेज 50 केजी शुगर फ्रॉम वन शॉप। 50 केजी एक शॉप से बाय ले रहा है, और 30 केजी फ्रॉम शुगर फ्रॉम अदर शॉप। हाउ मच शुगर डिड ही परचेज, कन्वर्ट रिजल्ट इन ग्राम। तो उसने कितनी शुगर ली है दोनों दुकानों से और उसको हमने ग्राम में बताना। तो हम लिखेंगे शुगर फ्रॉम वन शॉप, तो वो है 50 केजी। ठीक हो गया। फिर शुगर फ्रॉम अदर शॉप, तो जो अदर शॉप से उसने लिया है वो 30 केजी है। उन्होंने पूछा हाउ मच शुगर डिड ही परचेज, तो उसने कितनी शुगर जो है वो परचेज किया, तो हम लिखेंगे शुगर ही परचेज्ड, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 केजी। लेकिन जो उन्होंने हमें क्वेश्चन कहा हुआ है वो किस में देने को कहा है, ग्राम में। केजी में हमें दिया हुआ है, हमें पता है 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो हम 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास 80,000 ग्राम में आंसर आ गया ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर हैज़ 85 केजी 500 gram of rice. He sold 45 kg 350 of it. How much rice is he left? इतने उसके पास टोटल थे, इतने उसने जो है वो बेच दिए, तो बाकी कितने रह गए, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शरीर हैड राइस, तो कितने राइस हैं, 85 केजी और 500 ग्राम। सोल्ड उसने कितने किए हैं, 45 केजी 350 ग्राम। तो लेफ्ट कितने उसके पास राइस लेफ्ट, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कितने जो हैं वो उसके पास रह गए हैं। तो ये हम माइनस कर लेते हैं 0, और यहाँ से यहाँ 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ पे केजी आ जाएगा 0 और यहाँ पे 4, तो ये इतने जो हैं वो उसके पास जो हैं वो पीछे रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। साइम वेट 44 केजी एंड अनिका वेट 35 केजी। व्हाट इज देयर टोटल वेट, एक्सप्रेस वेट इन ग्राम। तो हम यहाँ पे उन्होंने साइम का वेट बताया, अनिका का बताया, और टोटल पूछा है दोनों का कितना है, और इसको उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस वेट इन और इसको ग्राम में बताना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे साइम वेट
तो वो है 44 kg। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे अनीका का बता देते हैं। तो वो हमारे पास है 35 kg। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने हमसे पूछा है टोटल वे, तो वो हमारे पास होगा, प्लस करके हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7, टोटल जो है वो 79 kg वेट है। तो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। तो हमने क्या करना है कि 79 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 79,000 आ जाएगा ग्राम। तो ये केजी से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान प्रोड्यूस 300 kg 890 ग्राम ऑफ वीट इन वन फील्ड। एक फील्ड में जो है वो, एक खेत में इतनी उसने गंदम जो है वो प्रोड्यूस किया एंड सेकंड में इतनी की है। हाउ मच मोर वीट डिड ही प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट फील्ड। तो उसने फर्स्ट में कितनी ज़्यादा किया सेकंड की निस्बत। तो हमने कंपैरिजन करना है, तो हम लिखेंगे वीट इन वन फील्ड। तो वो कितने की है 300 kg 890 ग्राम। फिर यहाँ लिखेंगे वीट इन अनदर फील्ड। तो अनदर में 250 kg और 675 ग्राम। ठीक हो गया। हाउ मच मोर वीट डिड ही परचेज। तो यहाँ पे हमने मोर, कितनी उसने फर्स्ट में ज़्यादा किया वो हमने बतानी है। मोर वीट इन फर्स्ट फील्ड, तो हमने ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस कर लेंगे। डिफरेंस बताना हो तो हमने माइनस ही करना है। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 7 माइनस किया 1, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। और यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 kg आएगा। तो इट्स मीन कि जो फर्स्ट उसकी फील्ड है उसमें उसने इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो सेकंड की निस्बत प्रोड्यूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि शबान लिफ्टेड 32 kg 350 ग्राम वेट, इतना जो है वो वेट लिफ्ट कर रहा है। एंड अमन लिफ्टेड 30 kg 200 ग्राम वेट। फाइंड दी टोटल वेट लिफ्टेड बाय बोथ। तो दोनों का हमसे जो है वो टोटल पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे ए शबान लिफ्टेड वेट, तो वो है 32 kg 350 ग्राम। ठीक हो गया। फिर आगे से अमन का बताना है। अमन लिफ्टेड वेट तो वो भी होगा 30 kg और 200 ग्राम। ठीक हो गया। अब हम उन्होंने हमसे फाइंड दी टोटल वेट, हमने टोटल वेट बताना है। टोटल वेट यहाँ पे हम लिखेंगे, ग्राम आ जाएगा 055, यहाँ पे केजी आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस करके तो टोटल इतना वेट उन्होंने जो है वो लिफ्ट किया है। हाउ मच टोटल वेट डिड शबान लिफ्टेड। सॉरी, बी पार्ट में हाउ मच मोर वेट डिड शबान लिफ्टेड। शबान ने कितना ज़्यादा जो है वो वेट लिफ्ट किया है। हमने इसमें कंपैरिजन बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन में हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास माइनस करके यहाँ पे 150 ग्राम और 2 kg आ जाएगा। और यहाँ पे हम उन्होंने जो हमसे पूछा है कि वेट डिड शबान लिफ्टेड, तो उसने इतना ज़्यादा लिफ्ट किया है अमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोट वेट ऑफ 10 kg 300 ग्राम व्हेन इट इज़ 9 वीक्स ओल्ड। एक गोट का वेट इतना था जब वो 9 वीक्स की थी। द सेम गोट वेट 14 kg 800 ग्राम एंड इट इज़ 13, और उसी का भी 13 वीक्स में इतना हो गया। हाउ मच वेट डज द गोट गेन। तो उसने कितना वेट जो है वो गेन किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखना है गोट वेट व्हेन 13 वीक्स। तो जो बाद वाला वेट उसका ज़्यादा होगा वो हमने ऊपर लिख देना है। फिर गोट वेट व्हेन 9 वीक्स, जब वो 9 वीक्स पे थी वो लिखना है। और फिर अब हमने इसको माइनस कर देना है, डिफरेंस फाइंड करना है ना 13 और 9 वीक्स के बीच में उसने क्या डिफरेंस, कितना उसने
किया है गेन, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 500 ग्राम आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करके 4 kg आ जाएगा। तो ये जो उन्होंने पूछा हुआ है ना, हाउ मच वेट डज दी गॉट गेन, तो उसने टोटल इतना वेट जो है वो गेन किया है 9 से 13 वीक्स के बीच में। नेक्स्ट है शबीर बैग्स कंटेन कैंडीज एंड चॉकलेट्स वेटिंग 2.5 kg। शबीर के बैग में जो कैंडीज और चॉकलेट का वेट वो ये बताया हुआ है, इफ़ द कैंडीज ही पुट इन द बैग वेट 1 kg। जो कैंडीज का उन्होंने कहा है कि अगर वो बैग में इतना है तो वट द वेट ऑफ द चॉकलेट्स, अगर कैंडीज का इतना है तो हम पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट, और टोटल वेट उन्होंने 2.5 kg बताया, उसमें से इतना जो है वो है कैंडीज का, तो चॉकलेट्स का हमने बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल वेट, तो वो है 2.5 kg। तो अब यहाँ पे कैंडीज वेट तो वो है 1 kg और 400 ग्राम। तो देखें अब हमने क्या करना है कि ये हमें उन्होंने उसमें दिया हुआ है केजी और ग्राम में, और ये सिर्फ ग्राम में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से और उसमें 400 प्लस कर दूँगी, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये तो ऑलरेडी केजी में है, 400 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और यहाँ पे, तो इसका मतलब है 1.4 kg टोटल जो है मैंने कन्वर्ट कर लिया है। सो वेट जो है वो सारा वेट केजी में। अब हमने फाइंड करना है कि चॉकलेट्स का वेट कितना है, तो हम लिखेंगे चॉकलेट्स वेट। तो हमने क्या करना है, ये तो कैंडीज़ का वेट हुआ है ना, जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में। तो अब टोटल वेट में से हम कैंडीज़ का वेट माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास चॉकलेट्स का वेट आ जाएगा। तो 2.5 में से 1.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 kg। तो ये हमारे पास चॉकलेट्स का वेट आ गया है। तो उन्होंने आगे हमसे कहा हुआ था क्वेश्चन में कि हमने ग्राम्स में वेट बताना है, तो हमने क्या करना है, 1.1 है तो हमने केजी से ग्राम में जाना है, तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। तो ये 30 है ना, तो 3 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव कर देना है, तो 1 और 2 डिजिट्स कम है तो 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1100 हो गया, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया है इसका वेट। तो हमारे पास 1100 ग्राम इसका आंसर आ गया। और अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 kg और 100 ग्राम, तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।